नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं अरुण चंद्राल। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है और लगातार सुबह से ही वोटर्स की लंबी लाइन पोलिंग बूथ के बाहर जमा है। लगातार लोग अपने प्रत्याशी के लिए वोट डाल रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी जो है एक्टिव हो गई है। सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ समाजवादी पार्टी की ओर से ट्वीट्स आ रहे हैं जिसमें कई तरह के समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाए हैं। क्या क्या आरोप हैं, सब पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी मोहित जी मौजूद हैं। तो मोहित जी, क्या समाजवादी पार्टी की ओर से पोलिंग के बीच में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं? देखिए इस बार का जो मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है वो दोनों ही पार्टी के लिए एक साख का सवाल है। जहां समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि प्रशासन का जो है सरकार दुरुपयोग कर सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है कि भाई ये लोग डरे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसे ही सुबह 7 बजे से मिल्कीपुर में वोटिंग शुरू हुई है, उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी के जो ट्विटर हैंडल और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर एक्टिवली होकर हर एक बूथ पर कोई भी कहीं भी गड़बड़ हो रही है या जो आरोप लगाया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं। मैं एक एक करके आपको वो ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं कि आखिर क्या क्या चीज़ें। और इन सब मामलों में समाजवादी पार्टी बाकायदा न सिर्फ निर्वाचन आयोग को टैग कर रही है, जबकि लेटर भी लिखित तौर पर भी शिकायतें ये दी जा रही हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करें तो 1 घंटे पहले मिल्कीपुर को लेकर समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर ट्वीट किया गया था कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 11, 12, 13 पर नहीं बनने दिए जा रहे समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट। इसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि बूथ संख्या 171 और 172 पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंट नहीं बनने दिए जा रहे हैं। वही इसके अलावा उन्होंने लिखा कि 106, 107, 108 पर समाजवादी पार्टी के बूथ एजेंटों को भगाया गया है। और इसके बाद उन्होंने फिर ट्वीट किया कि तिंदौली ग्राम सभा में बूथ संख्या 146 पर ईवीएम खराब होने की सूचना है। ये तमाम चीज़ें जो है समाजवादी पार्टी लगातार ट्वीट करते हुए इलेक्शन कमीशन को बता रही है। इसके साथ मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 155, 156 पर सूचना है कि समाजवादी पार्टी के एजेंट नहीं बनने दिए जा रहे हैं। इसके साथ में एक जगह उन्होंने कहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा की बूथ संख्या 93, 94, 95 पर दीपक सिपाही नामक सत्ता संरक्षित अराजक तत्व समाजवादी पार्टी का बस्ता नहीं लगने दे रहा है। तो मतलब सीधा साफ बात यह है कि लगातार समाजवादी पार्टी एक्टिवली इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रही है। इस मिल्कीपुर उपचुनाव के पहले भी समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं जो देश विदेश तक की मीडिया है मैं उसको लोगों को कहूँगा कि आप आके मिल्कीपुर का चुनाव देखें, कवर करें कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समाजवादी पार्टी लगातार एक चैलेंज भी कर रही है कि भाई क्या आप यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, क्योंकि आरोप समाजवादी पार्टी लगाती है लगातार। और ये जो चुनाव है मिल्कीपुर अयोध्या में, ये जो सीट आती है ये काफ़ी अहम है दोनों ही पार्टियों के लिए, क्योंकि 2000 इसके बाद सीधा 2027 में चुनाव होने उत्तर प्रदेश में। और ये इस लिहाज से भी अहम हो जाता है क्योंकि जो इससे पहले उपचुनाव हुए, 9 सीटों पर उपचुनाव हुए, हमने देखा था जब वोटिंग का दिन था उस दौरान भी कई जगह जो है उत्पात की खबरें आई थी और समाजवादी पार्टी की ओर से तब भी जो है आरोप लगाए गए थे। और हमने जब नतीजे देखे थे तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बढ़त मिली थी। तो अब जो मिल्कीपुर की लड़ाई है और हमने देखा था साख की लड़ाई है एक तरह से, और फाइनल फ्रंटियर है, क्योंकि इसके बाद जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सीधा विधानसभा का चुनाव है, तो दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जीत के साथ विधानसभा चुनाव में जाएं। और अगर पिछले उपचुनाव, ये जो उपचुनाव हुए हैं इसके संदर्भ में देखें तो ये आरोप कहीं ना कहीं सेम स्ट्रेटजी पे समाजवादी पार्टी की देखिए समाजवादी पार्टी के लिए सामने एक वो बात प्रूव करनी है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या का जो लोकसभा चुनाव था वहां पर इत्तेफाकन नहीं जीती है। क्योंकि अगर ये वाला चुनाव भी जीत जाती है तो समाजवादी पार्टी यहां पर दावा करेगी कि नहीं, लोगों में नाराजगी थी, लोगों ने हमें चुना है। सिर्फ 2024 का जो लोकसभा चुनाव था वो इत्तेफाकन जीत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने ये चुनौती है कि मोदीमय होने के बाद भी, राम लहर होने के बाद भी, राम मंदिर बनने के बाद भी अगर अयोध्या की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी तो उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। तो ऐसे में मिल्कीपुर को वापस से जीतना, मिल्कीपुर जीतना बड़ी बात होगी और वो टारगेट भी है। बड़ी बात इसमें यह भी है कि 2000 अगर हम 22 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पर अवधेश प्रसाद जीते थे। लेकिन अवधेश प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के गोरखनाथ को हराया था, जो कि 13,000 के वोट मार्जिन था। और इस चुनाव में क्या है कि अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभान पासवान हैं और दूसरी तरफ हैं अवधेश के बेटे अजीत प्रसाद। दोनों ही पासी बिरादरी से आते हैं। और इस पूरी विधानसभा का अगर हम गणित देखें तो यहाँ पर लगभग 1 लाख के करीब दलित मतदाता हैं, जिसमें से 60 लाख जो है पासी समाज से हैं। और
दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर ब्राह्मण मतदाता और यादव मतदाता भी बहुत अहम है, जहाँ पर ब्राह्मण मतदाताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खब्बू तिवारी को जिम्मेदारी दी और समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को जिम्मेदारी दी। तो वहीं यादव वोटर्स के लिए भी अखिलेश यादव आखिरी दिन जब 3 तारीख को प्रचार करने आते हैं तो वो यहाँ पर इंद्रजीत यादव को, वहाँ पर इंद्रसेन यादव को कोट करते हुए भाषण मंच से नाम लेते हैं उनका। तो यहाँ पर बहुत अहम होने वाला है ये चुनाव। और आज जब वोटिंग होगी, समाजवादी पार्टी ने एक रात पहले ही ये मुद्दा उठाया था कि तमाम लोगों को जानबूझकर लाल जो रेड कार्ड हैं वो दिए जा रहे हैं, यानी कि आप जो है वहाँ पर जा नहीं सकते हैं। तो ये एक चीज़ जो है समाजवादी पार्टी लगातार उठा रही है कि वहाँ पर प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है। बिल्कुल। और हमने सुबह विजुअल देखे थे जो सांसद हैं वहाँ के, उनकी तरफ से अवधेश प्रसाद के विजुअल थे वो, कि वो पूजा अर्चना कर रहे थे। और देखिए उनके बेटे अवजीत प्रसाद वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पर वोटर्स को लुभाने की कहीं ना कहीं ये कोशिश हो सकती है, क्योंकि देखिए आपके हिस्से में जो भी बन पड़ेगा आप जीत के लिए वो करेंगे। और अवधेश प्रसाद का हमने विजुअल देखा। इसके अलावा लगातार जो है सारी पार्टियाँ, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी खुद हो, बिल्कुल अपने अपने दावे कर रहे हैं। जो बड़े नेता हैं, अखिलेश यादव का हमने बयान सुना था, आपने भी जिक्र किया अखिलेश यादव के बयान के का कि वो मीडिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप आइए और यहाँ का उपचुनाव देखिए। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल साख की लड़ाई है और दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जीत के साथ वो हो। अवधेश प्रसाद ने तो इशारा दे दिया है कि वो पूजा अर्चना करके जो है वोट मतदान करने जा रहे हैं। तो यहाँ बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी थी पूरे उपचुनाव में, एक बार दर्शकों के साथ साझा। देखिए, बीजेपी की साफ तौर पर स्ट्रेटजी थी। सबसे बड़ी जो एक धक्का लगा था भारतीय जनता पार्टी को तब लगा जब चंद्रभानु पासवान का नाम अनाउंस होता है। तब चूंकि क्या था कि भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेता थे इस सीट पर चुनाव लड़ने की। लगभग 11 से 12 नेताओं ने यहाँ पर अपना आवेदन दिया था पार्टी में अपने तरफ से सोर्स, और ये कि किसी तरीके से टिकट मांग रहे थे ये लोग। लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही चंद्रभानु पासवान का नाम अनाउंस होता है, उसके बाद से जब चंद्रभानु पासवान नामांकन करने जाते हैं तो वो 11 के 12 लोग वहाँ से नाराज होते हैं। तो ऐसे में बताया गया कि नाराजगी की खबरें सामने आती हैं। तो तब जाके योगी आदित्यनाथ एक्टिवली उन तमाम नेताओं से संपर्क करते हैं, उन तमाम नेताओं को मुलाकात करते हैं, उनसे मतलब पूरा चुनाव मैनेज किया जाता है। इसके बाद वो तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ वापस आ गए। और हमने ये भी देखा था जब सीएम योगी की पहली रैली थी मिल्कीपुर में, तो ये तमाम नेता जो है मंच पर मौजूद थे, चाहे वो बाबा गोरखनाथ हो, चाहे वो वहाँ के पूर्व विधायक हों, ये सब जो है मंच पर मौजूद रहते हैं और कहीं ना कहीं एकता का संदेश देने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। और लेकिन इस पूरे चुनाव में बड़ी चीज यही रहेगी कि आखिर जो बागी लोग हैं वो उनको कौन कितना मैनेज कर लेता है और कौन उनका फायदा उठा सकता है। क्योंकि जो लोग समाजवादी पार्टी की जो नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश कर रही थी कि उन लोगों को अपने साथ लेकर, या अंदर खाने, खुले तौर पर ना भी हो, अंदर खाने उनको साथ ले लिया जाए और उनसे जो है वहाँ से जो है समाजवादी पार्टी को डेंट कर दिया जाए। और यही सेम प्रैक्टिस जो है अखिलेश यादव भी करने की कोशिश कर रहे थे। जो 11 से 12 लोग नाराज थे, अखिलेश यादव ने और समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं ने संपर्क करके ऐसे लोगों को अपने साथ करने की कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से इस सीट को बचाया जाए। इस सीट को जो 2022 में समाजवादी पार्टी ने जीती, वो बाई इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के पास ही रहे, जिससे कि एक 2027 के लिए जो मोमेंटम बना लोकसभा चुनाव के बाद, वो और आगे बढ़े, ना कि उसमें कोई किसी तरीके की कमी देखने को मिले। बिल्कुल। अभी फिलहाल लगातार मतदान जारी है और इससे जुड़े अपडेट्स हम लगातार इस चैनल पे आपको दे रहे हैं और 8 फरवरी को इसके नतीजे आने हैं। फिलहाल आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।